Hello dear students, welcome all of you at Param Guru Pathshala English Medium School. I self Kachar Jaimini. Today I teach you subject Sanskrit and standard 6. Chapter 2nd, lesson 2nd, Akashah Patati. The sky is filling. This lesson form is story form. ऑल जो स्टोरीज है वो पंचतंत्र में से ली गई है। पंचतंत्र एंड हितोपदेश, ये सब हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो स्टोरी है वो पंचतंत्र में से ही ली गई है। एकम वनम अस्ति अत्र शशकः निवसति शशकः शयनं करोति। There is a forest. A rabbit lives there. The rabbit is sleeping. एक वन था और उसके अंदर एक जो रैबिट है वो रहता था। रैबिट सो रहा था। रैबिट सो रहा था। एकम वनम अस्ति तत्र शशकः निवसति शशकः शयनं करोति। संस्कृत वर्ड जो है वो ध्यान से सुनना। पर्णम पतति, पर्णम पतति शशकः भीतः भवति। जैसे ही पर्णम मीन्स लीव, जैसे ही लीव डाउन साइड गिरता है तो जो रैबिट है वो डर जाता है। तो अ लीव फॉल्स और रैबिट इज प्रेटेंड, वो डर जाता है। वनम मीन्स फॉरेस्ट, निवसति मीन्स लिव्स देयर, वहाँ पर रहता था। शशकः मीन्स रैबिट, शशकः मीन्स रैबिट। शयनम मीन्स स्लीपिंग, शयनम मीन्स स्लीपिंग। पर्णम मीन्स लीव एंड पतति मीन्स फॉल्स। भीतः प्रेटेंड एंड भवति, भवति मीन्स रहना। शशकः धावति, शृङ्गालः आगच्छति, शृङ्गालः आगच्छति। द रैबिट स्टार्ट रनिंग, अ फॉक्स कम्स देयर। रैबिट जो है वो डर से वहाँ से दौड़कर भाग रहा था। उसी समय वहाँ पर शृंगाल, शृंगाल मीन्स जो हम फॉक्स कहते हैं, सियार से भी हम उसे जानते हैं, तो वो वहाँ पर आया। शशकः वदति शृंगालभ्रातः धावतु आकाशः पतति। द रैबिट सेज ब्रदर फॉक्स रन, द स्काई इज फिलिंग। द रैबिट रन्स, The fox is running behind the rabbit. शशक जो है, रैबिट जो है वो कहता है फॉक्स दौड़ो, तुम दौड़ो। शशकः धावति शृंगालः अनुधावति। वो फॉक्स को कह रहा है भाई यहाँ से दौड़ो, आकाश जो है वो नीचे गिरता है। तो रैबिट दौड़ता है और उसके पीछे जो फॉक्स है वो भी दौड़ता है। अब ये बात ये देखो हर एक फर्स्ट स्लाइड में भी कि अस्ति, निवसति, करोति, पतति, भवति, हर एक के पीछे ती आता है। हर एक वर्ड के पीछे क्या आता है? ती आता है। फिर सेकंड में भी देखो ऐसा ही है, धावति, आगच्छति, वदति, पतति, धावति, अनुधावति। लास्ट जो एंडिंग प्रोनाउंस है, वर्ड का एंडिंग प्रोनाउंस, वो क्या है? ती है। तो वो क्या है? वो एक ग्रामेटिकल वर्ड है। ती जो है वो एक ग्रामेटिकल वर्ड है और उसे जैसे हम इंग्लिश के अंदर सफिक्स बोलते हैं वैसे ही ये संस्कृत में भी सफिक्स होते हैं।
और संस्कृत में उसे प्रत्यय कहते हैं। इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है, संस्कृत के अंदर उसे प्रत्यय कहते हैं। तो वो प्रत्यय है। बट किसके हैं? तो जैसे हम टेंस सीखते हैं इंग्लिश में, वैसे संस्कृत के अंदर काल आते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। तो ऐसे ही जो वर्तमान काल है, जो हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसे संस्कृत में वर्तमान काल कहते हैं, गुजराती में भी वर्तमान काल कहते हैं। तो ये जो वर्तमान काल है उसमें परस्मय पद, दो पद आते हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद। तो परस्मय पद का थर्ड पर्सन सिंगुलर का वो प्रत्यय है। 3 पर्सन होते हैं हर एक में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन। दूसरी बात है सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। जनरली हमारे इंग्लिश के अंदर ओनली सिंगुलर एंड प्लूरल है, बट संस्कृत के अंदर ड्यूअल भी आते हैं। तो उसमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ड है, प्रत्यय जो है वो है ती है। पूरा टेबल उसका इस तरह से बनता है, मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। तो जो वो ती है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। और ती के बिना का जो विदाउट ती जो वर्ड है उसे धातु कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में उसे रूट कहते हैं, रूट वर्ड, तो उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। और वो वर्ड इस तरह से बनते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल वदती, तो ती निकल गया, तो ओनली रूट वर्ड, मेन जो वर्ड है, धातु जो है वो क्या है? वद। पतती तो ओनली पत। धावती तो धाव। आगच्छति तो आगच्छ। गच्छति तो गच्छ। वो सब जो है वो धातु है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो ये है। अब फिर से हम लास्ट में पूरा देखेंगे। ये एक बार मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है। तो अब आगे जो भी ऐसे वर्ड आते हैं वो ध्यान में रखना। वानरः आगच्छति, शशकः वदति, वानरभ्रातः धावतु, आकाशः पतति। अ मंकी इज कमिंग देयर, मंकी वहाँ पर आया। शशकः वदति, और द रैबिट से ब्रदर मंकी। वानरः भ्रातः धावतु, आकाशः पतति। ब्रदर मंकी रन, द स्काई इज फॉलिंग। तो जो वानर है वो वहाँ पर आता है, तो रैबिट उसे भी कहता है कि मंकी भाई, वानर भाई आप भी दौड़ो। क्यों? क्योंकि आकाश गिर रहा है, आकाश गिर रहा है। भीतः शशकः धावति, शृङ्गालः अनुधावति, वानरः अपि अनुधावति। द फ्राइटेन्ड रैबिट रन्स, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड, द मंकी ऑल्सो इज रनिंग बिहाइंड इट। जैसे ही डर के मारे रैबिट जो है वो दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे फॉक्स भी दौड़ रहा है और वानर भी उसके पीछे दौड़ रहा है। तो आगे रैबिट, उसके पीछे फॉक्स और फॉक्स के पीछे मंकी, ये सब एक दूसरे को फॉलो करते हुए दौड़ते हैं। सिंह आगच्छति, सिंह आगच्छति, सिंह वदति, शशक किमर्थं धावति, किमर्थं धावति। द लायन इज कमिंग देयर, द लायन से वाई आर यू रनिंग, आप लोग क्यों दौड़ रहे हो। लायन आता है और लायन बोलता है कि रैबिट तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो। शशकः वदति, सिंह भ्रातः धावतु, आकाशः पतति। सिंह वदति, आकाशः पतति वा, कुत्र पतति। द रैबिट से ब्रदर लायन रन्स, द स्काई इज falling. The lion say, is the sky is falling?
वेयर इट फॉलिंग, वेयर इज इट फॉलिंग। जैसे ही शशक बोलता है, सिंह भाई आप भी दौड़ो, आकाश गिरता है। तो सिंह बोलता है कि आकाश गिरता है, आकाश किस तरह से गिरेगा। कुत्र पतति मीन्स कहाँ पर गिरता है, आकाश कहाँ पर गिरता है। शशकः गच्छति, सिंह अपि सह गच्छति। The rabbit is going, the lion is following it. जो रैबिट है वो जाता है, उसके पीछे पीछे उसके साथ लायन भी जाता है। किसके साथ, रैबिट के साथ। शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति, शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति। सिंहः वदति कुत्र पतति आकाशः। शशकः किमपि न वदति, सिंहः हसति। द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। जो रैबिट है वो जो ट्री के नीचे सो रहा था वहाँ पर आता है, उसके नज़दीक में आता है। सिंहः वदति कुत्र पतति आकाशः। द लायन से वेयर इज द स्काई फॉलोइंग। सिंह कहता है कि कहाँ पर आकाश गिरा है। शशकः किमपि न वदति, शशक रैबिट तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। द रैबिट डज नॉट से एनीथिंग। सिंह हसति, द लायन लाफ, लायन हंसता है। शशकः पलायनम करोति, शशकः पलायनम करोति। द रैबिट इज रनिंग अवे, वहाँ से जो रैबिट है वो भाग जाता है और छुप जाता है। जो ये पूरी स्टोरी है वो क्या है कि जो रैबिट है उसका नेचर कैसा है, वो एकदम डरपोक है। रैबिट जो है वो एकदम डरपोक है और वो एक ट्री के नीचे जैसे सोता है, उसके ऊपर एक लीव्स गिरता है, एक ट्री का जो एक पत्ता है वो सिर्फ उसके ऊपर गिरता है और वो डर जाता है कि जैसे ऊपर से आकाश गिर रहा है और वो भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है वहाँ पर एक सियाड़ आता है। वो जो है वो उसे पूछता है कि तुम क्यों दौड़ते हो। तो वो जो रैबिट है वो फॉक्स को भी बोलता है कि तुम भी भागो, ऊपर से आकाश गिर रहा है। तो फॉक्स भी अपनी सेंस का यूज़ नहीं करता है, वो जो रैबिट कहता है उसके पीछे पीछे वो भी भागने लगता है, उसको सुनकर ही वो अपनी सोच नहीं लगाता। उतने में वहाँ पर एक मंकी आता है। तो मंकी भी मंकी को आता हुआ देखकर रैबिट फिर से बोलता है कि वानर भाई आप भी दौड़ो, ऊपर से आकाश गिर रहा है। तो मंकी भी अपने माइंड को नहीं चला रहा है और वो भी रैबिट और फॉक्स के पीछे पीछे वो भी रन करने लगता है, वो भी दौड़ने लगता है। वो भी अपनी सेंस का यूज़ करता नहीं है कि आकाश कैसे गिरेगा। भीतः शशकः धावति, और जो डरा हुआ रैबिट है उसके पीछे फॉक्स और मंकी दोनों उसको फॉलो करके रन करते हैं। उतने में वहाँ पर अब सिंह है जो वो आता है। सिंह आकर उसे पूछता है कि आप लोग क्यों दौड़ रहे हो। तो रैबिट उसे भी बताता है कि सिंह भाई आप भी दौड़ो, ऊपर से आकाश गिर रहा है। तो जो सिंह है वो उससे क्वेश्चन करता है कि आकाश कहाँ पर गिरेगा, आकाश कैसे गिरेगा, आकाश कभी गिर नहीं सकता। तुम मुझे दिखाओ कि कहाँ पर आकाश गिरा है, तुम मुझे दिखाओ कि कहाँ पर आकाश गिरा है। जो सिंह है वो सब लोगों को स्टॉप कर देता है कि तुम इस तरह से दौड़ो मत, आकाश कभी गिरता नहीं है, और गिरा है तो तुम मुझे दिखाओ कि कहाँ पर गिरा है। तो रैबिट अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो वापस सिंह को लेकर वो जो ट्री के नीचे सो रहा है वहाँ उसको लेकर जाता है। तो वहाँ जाकर वो देखता है तो कहीं पर आकाश गिरा हुआ नहीं दिखता है।
तो सिंह उसे पूछता है कि कुत्र पतति आकाशः, कहाँ पर है आकाश गिरा हुआ। और तब रैबिट के माइंड में स्ट्राइक होती है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। और जैसे ही लायन उसके ऊपर लाफ करता है, उसके ऊपर हंसता है, तो वहाँ से जो रैबिट है वो गायब हो जाता है, वो छिप जाता है शर्म के मारे कि मैंने कुछ गलत ही देखा था या गलत ही सोचा था, मैं गलत था। और वो वहाँ से भाग जाता है, वो छिप जाता है। तो ये पूरी एक कहानी पंचतंत्र में से ली गई थी। एक बार पूरी कहानी आप लोग संस्कृत में फिर से ध्यान से सुन लो। एकम वनम अस्ति तत्र सशकः निवसति सशकः शयनं करोति पर्णं पतति सशकः भीतः भवति पर्णं पतति सशकः भीतः भवति सशकः धावति शृङ्गालः आगच्छति सशकः वदति शृङ्गालभ्रातः धावतु आकाशः पतति सशकः धावति शृङ्गालः अनुधावति वानरः आगच्छति सशकः वदति वानरभ्रातः धावतु आकाशः पतति भीतः शशकः धावति शृङ्गालः अनुधावति वानरः अपि अनुधावति सिंहः आगच्छति सिंहः वदति शशकः किमर्थं धावति शशकः वदति सिंहभ्रातः धावतु आकाशः पतति सिंहः वदति आकाशः पतति वा कुत्र पतति शशकः गच्छति सिंहः अपि सः गच्छति शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति सिंहः वदति कुत्र पतति आकाशः शशकः किमपि न वदति सिंहः हसति शशकः पलायनं करोति शशकः पलायनं करोति। अब एक बार जो वर्ड मीनिंग है वो फिर से देख लो। और Vanam means forest, Nivasati means lives there, Sayanam sleeping, Parnam live, Bhitaha fatness, Dhavati running, Agachati comes, Strungalaha means fox, Sasakaha means rabbit, Vadati means say, धावतु means run, आकाशः means sky, अनुधावती means उसे फॉलो करना behind, running the behind. वानरः means monkey, अपि also, और किमर्थम why, किमर्थम means why, and कुत्र, कुत्र means where, कुत्र means where, and पतति का मीनिंग तो पता है फॉल। अपि सह फॉलोइंग, फॉलोइंग इट, अपि सह मीन्स फॉलोइंग इट। वृक्ष समीपम नियर द ट्री, वृक्ष मीन्स ट्री एंड समीपम मीन्स नियर। किमपि वेर, सॉरी, किमपि means anything, and हसति means laugh, हसति means laugh।
किमपि मीन्स एनीथिंग एंड पलायनम करोति तो रनिंग अवे, रनिंग अवे। तो यहाँ पर आप लोगों की ये पूरी स्टोरी कंप्लीट हो रही है। अब हर एक वर्ड के पीछे देखो ती लगता है। तो मैंने यहाँ पर पहले ही आपको सेकेंड स्लाइड के बाद में बताया था कि ती वाले कितने वर्ड है और वो हर एक वर्ड वर्तमान काल, परस्मय पद, अन्य पुरुष, अदरवाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कह सकते हो और अन्य पुरुष एक वचन भी कह सकते हैं, तो उसके प्रत्यय है। और दूसरा जो है हर एक वर्ड के पीछे आप देखना अह, ससकः, आकाशः, सिंह, सिंहभ्रातः, वैसे विसर्ग लगता है। जो दो डॉट है सिमिलर टू डॉट है उसे क्या कहते हैं विसर्ग, और विसर्ग का प्रोनाउंस है ह। जैसे यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख पाओगे और सुन भी पाओगे, मैं जो स्पीक करती हूँ वो सुनना। जैसे ससकः तो ह राइट नहीं किया है, तो फिर मैडम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो विसर्ग है जो सिमिलर टू डॉट है उसका प्रोनाउंस ह होता है। जैसे ससकः, ह राइटिंग में नहीं है, लेटर में नहीं है, बट वो उसके सिंबल में है और उसका सिंबल क्या है ह का? विसर्ग, दो डॉट, सिमिलर डॉट। वैसे ही फर्स्ट जो वर्ड है स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर एकम, तो म, एकम लास्ट एंडिंग प्रोनाउंस में म कर रही हूँ, म तो है नहीं, तो म कहाँ पर है? क के ऊपर जो अनुस्वार है जो वन डॉट है सिंगल, उसका प्रोनाउंस म होता है, उसका प्रोनाउंस क्या होता है? म होता है। तो सेकेंड वर्ड जो है वनम, तो उसमें राइटिंग में है म, बट फर्स्ट जो वर्ड है एकम, तो उसमें वो म राइटिंग में नहीं है बट वो सिंबल में है, और सिंबल कौन सा है? वन डॉट, क के ऊपर जो सिंगल डॉट है उसका प्रोनाउंस क्या है? म है। तो इसी तरह से ये पूरा जो सिंबल सिंगल जो डॉट है उसे अनुस्वार कहते हैं और वो वर्ड के अपर साइड होता है, वर्ड के अपर साइड होता है उसके फोरहेड पर। एंड जो वर्ड के लास्ट में होता है, वर्ड के फिनिश होने के बाद तुरंत ही जो सिमिलर टू डॉट होते हैं तो उसे कहते हैं विसर्ग। सिंगल डॉट के उसे अनुस्वार कहते हैं, उसका प्रोनाउंस म है। एंड जो सिमिलर टू डॉट है वो वर्ड के लास्ट में एंडिंग में है और उसका प्रोनाउंस है ह, उसका प्रोनाउंस है ह। ये खास आप ध्यान में रखना, स्पेशली वो आपको माइंड में रखना है। अनुस्वार वो सिंगल डॉट है, उसका प्रोनाउंस म है। लास्ट में जो वर्ड के एंडिंग में सिमिलर डॉट है उसे विसर्ग कहते हैं और उसका प्रोनाउंस ह है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का ये पूरा लेसन कंप्लीट करती हूँ।